एक छोटे से सुंदर गांव मीडोब्रुक में सैम नाम का लड़का रहता था। उसकी शरारत भरी मुस्कान, कल्पनाशीलता और मस्ती के लिए उसे सब जानते थे। लेकिन उसकी एक आदत सबसे खराब थी। वह समय को बर्बाद करता था, जैसे कि यह कभी खत्म नहीं होगा। गांव के बाकी बच्चे अपने परिवार की मदद करते या कुछ सीखते, लेकिन सैम तो घास पर लेटकर बादलों को देखता रहता या नदी किनारे कंकड़ फेंकता। उसके माता पिता कहते, सैम, तुम ऐसे समय बर्बाद नहीं कर सकते। समय किसी का इंतजार नहीं करता। सैम कंधे उचकाकर कहता, अभी बहुत समय है, किस बात की जल्दी है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त लिली, जो मेहनती और जिम्मेदार थी, अक्सर उसे समझाने की कोशिश करती। सैम, एक दिन तुम्हें अपने समय को बर्बाद करने का पछतावा होगा। इसे किसी अच्छे काम में लगाओ। सैम हंसता और कहता, इस पर बाद में सोचूंगा। और इस तरह उसके दिन काम अधूरे छोड़ने, वादे तोड़ने और मौके गंवाने में बीतते गए। उसे यह नहीं पता था कि हर पल कितना कीमती होता है। एक ठंडी शरद शाम सैम गांव के चौक में घूम रहा था। पत्थर के रास्ते लालटेन की नरम रोशनी में चमक रहे थे और ताज़ी रोटी की खुशबू हवा में थी। यूं ही टहलते हुए उसकी नज़र एक अजीब दुकान पर पड़ी। चौक के कोने में एक पुरानी इमारत थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजे पर लिखा था, घड़ी साज की कार्यशाला। जिज्ञासा से भरा सैम अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, एक घंटी धीमे से बजी। दुकान में हर तरफ घड़ियां थीं। बड़ी बड़ी घड़ियां जिन पर खूबसूरत नक्काशी थी, छोटी जेब घड़ियां और दीवार पर लटकती घड़ियां जो एकदम सही ताल में टिक टिक कर रही थीं। दुकान के बीचों बीच एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसकी सफेद लंबी दाढ़ी थी और वह एक सुनहरी जेब घड़ी पर काम कर रहा था। स्वागत है बच्चे, घड़ी साज ने ऊपर देखे बिना कहा। उसकी आवाज नरम और दिल को छू लेने वाली थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? सैम ने कंधे उचकाए। बस ऐसे ही। आप क्या कर रहे हैं? घड़ी साज मुस्कुराया और सैम को पास बुलाया। मैं समय की मरम्मत करता हूँ, यही मेरा काम है। सैम ने हैरानी से पूछा, समय की मरम्मत कैसे की जा सकती है? घड़ी साज ने हंसते हुए कहा, समय एक उपहार है बच्चा, लेकिन हर कोई इसे समझदारी से नहीं इस्तेमाल करता। क्या तुम कुछ खास देखना चाहोगे? सैम ने उत्सुकता से सिर हिलाया। घड़ी साज ने अपनी मेज के नीचे से एक खूबसूरत रेत घड़ी निकाली। इसका फ्रेम लकड़ी का बना था और कांच क्रिस्टल जैसा चमक रहा था। अंदर सुनहरी रेत धीरे धीरे गिर रही थी। यह कोई साधारण रेत घड़ी नहीं है, घड़ी साज ने समझाया। यह दिखाती है कि तुम अपना समय कैसे बिताते हो। जब तुम समय बर्बाद करते हो तो रेत तेजी से गिरती है। जब तुम इसे अच्छे से उपयोग करते हो तो रेत धीरे धीरे गिरती है। सैम की आंखें चमक उठीं। यह तो अद्भुत है। क्या मैं इसे रख सकता हूँ? घड़ीसाज का चेहरा गंभीर हो गया। मैं इसे तुम्हें उधार दे सकता हूँ, लेकिन याद रखना, समय बहुत कीमती है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। सैम ने खुशी खुशी रेत घड़ी ले ली और इसे संभालने का वादा किया। हालांकि उसे अभी तक इसकी अहमियत पूरी तरह से समझ नहीं आई थी। शुरुआत में सैम को रेत घड़ी में कुछ खास नजर नहीं आया। उसने इसे अपने बिस्तर के पास रख दिया और अपनी पुरानी आदतों पर चलता रहा। लेकिन एक दिन जब वह घास पर लेटकर बादलों को देख रहा था, उसने रेत घड़ी की ओर देखा और चौंक गया। रेत इतनी तेजी से गिर रही थी जैसे पानी। उसने उसे उठाया और हिलाया, लेकिन रेत उसी गति से गिरती रही। चौंक कर सैम ने इसे लिली को दिखाया। देखो, रेत कितनी तेजी से गिर रही है, उसने उसे दिखाते हुए कहा। लिली ने ध्यान से रेत घड़ी को देखा। शायद ये तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। जब तुमने इसे देखा तो क्या कर रहे थे? सैम ने कंधे उचकाए। कुछ नहीं, बस लेटा हुआ था। लिली ने भौहें उठाईं। सैम, मुझे लगता है कि घड़ी साज ने इसे तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कितना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सैम ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। यह तो बस एक रेत घड़ी है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से वह थोड़ा परेशान हो गया। कुछ दिनों बाद सैम की लापरवाही का असर दिखने लगा। उसने लिली से एक स्कूल प्रोजेक्ट में मदद करने का वादा किया था, लेकिन वह इसे पूरी तरह भूल गया। लिली को सब कुछ अकेले करना पड़ा। जब प्रोजेक्ट का दिन आया तो लिली उदास दिखी। तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, उसने चुपचाप कहा। सैम को बहुत पछतावा हुआ।
उसने रेत घड़ी की ओर देखा और देखा कि रेत पहले से भी तेज गिर रही थी। मैं इसे सुधार दूंगा, उसने बुदबुदाया, लेकिन लिली उदास होकर चली गई। उस शाम सैम खिड़की के पास बैठा रेत घड़ी को देखता रहा। उसने उन सभी पलों के बारे में सोचा जो उसने बर्बाद किए थे और उन लोगों के बारे में जिनको उसने निराश किया था। पहली बार उसने अपनी गलतियों का बोझ महसूस किया। सुधरने का निश्चय करते हुए सैम ने अपना समय बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। वह जल्दी उठने लगा, अपने काम पूरे करने लगा और बिना कहे अपने माता पिता की मदद करने लगा। उसने स्कूल में मेहनत की और लिली से माफ़ी मांगते हुए उसके अगले प्रोजेक्ट में मदद की। जैसे जैसे सैम की आदतें बदलीं, उसने कुछ अद्भुत देखा। रेत घड़ी में रेत धीमे गिरने लगी। यह हल्की सी चमकने भी लगी, जैसे उसके प्रयासों की सराहना कर रही हो। एक दिन लिली ने उससे पूछा, तुमने अचानक बदलने का फैसला क्यों किया? सैम ने मुस्कुराते हुए रेत घड़ी दिखाई। यह मुझे सिखा रही है कि समय कितना कीमती है। लिली ने सिर हिलाया। मुझे तुम पर गर्व है सैम। कुछ महीनों बाद सैम घड़ीसाज की कार्यशाला लौटा। बूढ़ा आदमी उसे देखकर मुस्कुराया। तो तुमने अपना समय कैसे बिताया? घड़ीसाज ने पूछा। सैम ने चमकती हुई रेत घड़ी आगे की। मैंने सीखा कि समय बर्बाद करने की चीज नहीं है, यह संजोने के लिए है। घड़ीसाज ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में चमक थी। तुमने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है बच्चा, इसे हमेशा याद रखना। जैसे ही सैम कार्यशाला से बाहर निकला, उसे संतोष महसूस हुआ। अब वह समय को अंतहीन नहीं बल्कि एक अनमोल उपहार मानता था। कहानी से सीख। समय एक अनमोल उपहार है जिसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। इसे खो देने के बाद इसे वापस नहीं पाया जा सकता।